हिना कांवरे जी ने एक आरोप लगाया था भट्टेरे जी के ऊपर में, ये जो सीएम राइस स्कूल करके खुला गया था, तो उसमें हिना कांवरे जी ने बोला है कि जो भट्टेरे जी, रमेश भट्टेरे जी, इनकी मानसिकता सरपंच जैसे बन गई, बस 18-20 दिन बचे हैं, तो क्या होगा, कौन जीत सकता है ना? हाँ जी, हर दल में दलदली और रमेश भट्टेरे निर्दली। रमेश भट्टेरे डंकी की चोट में चुनाव जीत के आया। बिल्कुल हवा तो चल रही है। हवा नहीं, हवा चल गई है, जीत के आ गया। 20 साल में बहुत उन्नति होता भैया। लाडली बहना बनला पैसा देवा थे, फुकट नहीं बात का देऊ कहीं से कहे और करे में बहुत अंदर होते खड़े हुए, क्योंकि बीजेपी के बहुत से लोग आगे कांग्रेस में घुस गए, है ना? अब ये जीतने के बाद फिर वापस गए तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ना है ना, जो होता है वो। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम खड़े, ये ग्राम है बोलेगांव, जो एक जो लांजी क्षेत्र है, बहुत ही टिकट वितरण के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट वितरण किया, बहुत ही विवादित एक क्षेत्र में गिना जाता है इसको। यहाँ पर जो पूर्व विधायक श्री रमेश भट्टेरे जी थे, जो 10 साल से इन्होंने सेवा किया और उनको टिकट न देते हुए राजकुमार कराए जी को दिया गया करके हमने बार बार आपको बताया है। लेकिन इसी प्रकार की घटना जैसे भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र में किया है, वैसे ही घटना को कांग्रेस पार्टी ने दोहराया है कटंगी क्षेत्र में। कटंगी क्षेत्र में बिल्कुल एकाएक जो भूत सिंह भगत जी आ जाते हैं और उनको कांग्रेस की टिकट दिया जाता है, और जो कांग्रेस को कई वर्षों से संभाल के रखे केसर भाई बिसेन, उनको नहीं दिया जाता है। तो हमें पता चला कि इस क्षेत्र में 8 जो नामांकन पत्र लाए गए थे, जिसमें शुरुआती में कांग्रेस पक्ष से हिना कांवरे जी ने अपना पर्चा दाखिल किया है, और निर्दलीय यहाँ से ज्योति उमरे जी ने फॉर्म भरा है। जो बाकी अन्य लोग हैं अभी आवेदन डालने को, जैसे जैसे आवेदन डाले जाएंगे वैसे वैसे सूचना मिलते जाएगी। तो हम इस वक्त खड़े यहाँ पर बाजार में, तो हम जनता से राय जानना चाहेंगे कि किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और इस क्षेत्र का क्या होगा। क्योंकि यहाँ पर निर्दलीय यदि रमेश भट्टेरे जी उतर जाते तो जाहिर बात है कि यहाँ की बीजेपी की सीट खतरे में आ जाएगी और हिना कांवरे एकदम आसानी से जीत सकती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो निर्दलीय व्यक्ति खड़ा होता है, जिसने अच्छी समाज में सेवा दिया है और समाज और जनता उसको चाहती है, तो निर्दलीय को भी हमने चुनाव जीतते हुए देखा है। तो यहाँ कुछ लोग खड़े, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। भैया कौन से गाँव से है बाजार आप? हमारी कला इसी क्षेत्र से आप जी। तो क्या बोलना चाहेंगे सर कि यहाँ जैसे कांग्रेस बीजेपी तो आमने सामना रहता ही है जी, लेकिन इस बार भट्टेरे जी ने मन बना लिया है कि निर्दलीय लड़ने का, तो क्या हो सकता है आपके विचार से? अब क्या बताए, रमेश भट्टेरे है क्योंकि वही कोरोना काल में हमारा साथ दिए हैं, जहाँ खड़े होना चाहिए आने। बिल्कुल। आप कहाँ से भैया? जी मैं कुमारी कला से। अगर निर्दलीय लड़ते भट्टेरे जी तो क्या हो सकता है? जी बिल्कुल भट्टेरे जी आना चाहिए। लड़ना चाहिए आपको? हाँ लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए। बिल्कुल, है ना? उनके काम अच्छे लगे आपको? हाँ। है ना? जैसे हिना जी अभी 10 साल से विधायक है, हिना कांवरे जी, तो इनके काम कैसे क्या रहे? जनता खुश है इनसे? नहीं, कोई जनता खुश नहीं। वो तो बहाना कर देते हैं, मैं विपक्ष में, सरकार मेरी नहीं इसलिए काम नहीं ला रही। आना ही नहीं चाहिए ना, क्या मतलब? जिसकी सरकार है उसी को आना चाहिए। उसी को आना चाहिए, तो जनता की गलती नहीं है तो, है ना? तो इस बार टक्कर अच्छी रहेगी ऐसा लग रहा है। अच्छी रहेगी इस बार, चुनाव में आएगा मजा। बिल्कुल। तो थोड़ा आगे देख लेते हैं। अरे कौन से गांव से है भैया बाजार, थोड़ा बता देंगे? गांव कौन सा है आपका? लांजी से है। तो अभी हम लोग जानने आए थे भैया, थोड़ा इधर घूमेंगे हमारी तरफ में, कि आपके क्षेत्र में चुनाव है अभी, है ना? विधानसभा चुनाव है, तो क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। और भट्टेरे जी निर्दलीय लड़ेंगे तो उनका तो बहुत चांसेस कम है। ऐसा हो सकता है। तो आप लोग कहाँ से, कौन से क्षेत्र से, थोड़ा बोलेंगे आप? कहाँ से भैया? थोड़ा सा माहौल जानना है थे चुनाव का, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। नहीं बोल सकते आप? अच्छा, तो क्या युवा लोग क्या बोलते हैं इस बार जो चुनाव है? वोट आ गया आपका? कौन सा गांव, कौन सा आपका? दहेगांव। तो इस बार कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस से जीतेगी। कांग्रेस ही जीतेगा, ऐसा क्यों? नहीं, अब जिसकी किस्मत होगी वो जीतेगा जी। नहीं, किस्मत की तो नहीं, देखो जिसके तरफ जनता रहेगी वो जीतेगा। वैसा नहीं है। देखो आपका भाव अलग है, हमारा भाव अलग है, बरोबर, समझे क्या? बिल्कुल। ये आप जनता के ऊपर है
जिसकी किस्मत ऊंची वो आएगा। तो इस बार ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कांग्रेस बीजेपी तो हमेशा चल रहा है, वो चल रहा है। अगर भटेरे जी निर्दलीय लड़ते हैं निर्दलीय तो क्या हो सकता है फिर? देखो अभी निर्दलीय भटेरे साहब लड़ सकता है, उसकी किस्मत आगे होगी तो ऊंचा भाव उसका होगा, वो भी आ सकते हैं, आ सकता है। यानी भाग्य पे निर्भर है, हाँ। जनता पर नहीं। नहीं देखो जनता पलटी खा सकती है। ये भी सही है। अभी आपका भावना अच्छा नहीं है, अभी मैं बता रहा हूँ आपका भी दिल अच्छा नहीं है, आधा इधर है तो आधा इधर है। बिल्कुल, ये तो वक्त बताएगा। वो क्या बताएगा? अब ऊपर का बता तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा फिर? बाबा जी देखो, ये तो गांव की बात हो वो तो गाँव की बात हो। क्या बोलेंगे भैया इस बार मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री तो देखो पब्लिक के ऊपर है, वहाँ पर कौन बनना चाहिए, क्या लगता है बनना आपको? चाहिए कैसा भी है, शिवराज बनना चाहिए। नहीं, पर शिवराज जी की जगह तो प्रहलाद पटेल को आगे कर लिए ना। देखो क्या होता है, वो पब्लिक के ऊपर है। अभी देखो इधर जो 2 बार कार्यक्रम हुए तो प्रहलाद पटेल जी आए इधर, है ना, जो कि शिवराज जी आते हैं। मोदी जी के जहाँ वहाँ कार्यक्रम हुए वहाँ उनने शिवराज जी का नाम नहीं लिया है, 5-5 उतार दिए ना उनने। तो प्रहलाद पटेल उस लायक का नहीं है ना, तो विजय वर्गीय भी उसको पब्लिक लाइक नहीं करते ना। शिवराज चलो अपने क्षेत्र की बात करते हैं हम। अब अपने क्षेत्र में ऐसा टिकट ही नहीं मिला है। बताओ इस बार कांग्रेस या बीजेपी क्या भटेरे जी? नहीं, कांग्रेस है, इन्हें कांग्रेस को हरा नहीं सकते यहाँ से। तो होगा ही, परिवर्तन इस बार होगा। 20 साल पहले ऐसे आ जाओ ना, कैमरे में दिग्विजय दिखेंगे ना, इधर आ जाओ। दिग्विजय सिंह 10 साल राज किया, पब्लिक ने नहीं चाहिए, शिवराज सिंह को ला दिया। शिवराज सिंह को 20 साल देख लिया, बोले पेपल पे पब्लिक पे, इनके ऊपर नहीं है, राजनेता कुछ नहीं कर सकते, पब्लिक करके दिखाएगी। क्या आखिर है क्या इसकी आज भी देख लो। आपके दिल से बताओ मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री कमलनाथ ही बनेगा, वो तो अपने आप में चोरी हो गई, ये लोग ऊपर से चोरी कर लेते हैं। जनता जितवा के भिजवा दी चंबल एरिया में जनता ने भिजवा दी कि बोले आप लोग कांग्रेसी हैं और आप लोग वोट दिया। ये लोग क्या किया, ये लोग 28 से 27 विधायक को खरीद लिया, फिर से सिंधिया ने ये गड़बड़ी किया, बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दिया। तो इस बार आपको ऐसा नहीं लगता कि जितने खड़े हुए, क्योंकि बीजेपी के बहुत से लोग आगे कांग्रेस में घुस गए, अब ये जीतने के बाद फिर वापस गए तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ना है ना, जो होता है वो तो अपनी पार्टी की सक्षम। ज्यादा सीट निकल रही है ऐसा लग रहा है। जो पहले गति कांग्रेस की थी, आज गति बीजेपी की हो गई। एक पार्टी 2 कैंडिडेट, एक पार्टी 2 कैंडिडेट, 3 सीएम 4 सीएम, क्या है? ये क्या है? यही सीएम बन जाएंगे, पब्लिक क्या करेगी? 50 साल ले जोड़ी छोड़ी से लोगन बन के का करवाई से। अब बीजेपी 10 साल में बहुत उन्नति करवाई से पब्लिक 10 साल में बहुत उन्नति होते भैया। लाडली बहना बनला पैसा देवा थे, फुकट नहीं बात का देऊ कहीं से कहे और करे में बहुत अंदर होते। हम अभी सब वादे पूरे करता है। 18 साल से क्यों नहीं दिए, पूछो उनको। 20 साल से क्या रोजगार नहीं मिला? 20 साल से कितना रोजगार मिला? 20 साल में कितना रोजगार मिला? बहना 20 साल से थी क्या? बहना नहीं थी पहले, पैसा नहीं था सरकार के पास, बस चुनाव आया, लाडली बहना से नारी शक्ति है, सब लगा थे। डालते का नहीं पब्लिक तो एक तरफ है, भाषण सुनना होती बार लाडली बहना की थे। अच्छा चलो मैं एक चीज पूछता हूँ आपको, ऐसे खड़े होंगे, थोड़ा कैमरे में भी दिखेंगे, यही रहो ना ऐसे। जैसे चुनाव पास में आया तो एक से घोषणाएं चालू हो गई, कांग्रेस की भी और बीजेपी की भी। अब हमारे शिवराज जी जो मामा थे, है ना, तो जब 18 साल तक उनको लाडली बहना की याद नहीं है, इन्हीं का सवाल दोहरा रहा हूँ आपको मैं, और एकाएक चुनाव के टाइम में लाडली बहना उतारना पड़ा, क्योंकि उनको गारंटी नहीं है जीतने की। बीजेपी घबरा गई है बोलना नहीं, घबराया नहीं है, वो देते रहा है ना। हाँ, पर इसके पहले क्यों नहीं? पहले भी तो दिया था, किया जाए ना। अरे गरीबों का घर बन गया, साला पूरा गिट्टी के मकान में एक गरीब रह रहा है, रोज पटेल लोग साला कपड़े के मकान में रह रहे हैं और 2-2 हजार भी मिल रहा है। एकदम सही है, मैं भी मान लिया। तो फिर भटेरे जी 10 साल तक क्यों हारे? दो रेजिम में क्यों हारे? फिर जितना अच्छा काम था। अब भटेरे हारे उसका मतलब हम नहीं जानते। ये क्षेत्र में काम नहीं किया बीजेपी ने, बीजेपी किया ना, फिर हरा दिए। पर इस बार तो जिताएंगे निर्दलीय में जिताएंगे ताकत लगा के। यही पॉइंट पूछने आए थे, यही बात है, इस बार निर्दलीय में जिताएंगे। इस्तीफा नहीं दिया, आज भी बीजेपी के है ना, फिर भी जिताएंगे। बिल्कुल, ऐसा लग रहा है आपको कि जैसे एक आपके बाजू में क्षेत्र हो जाता है गोंदिया, वहाँ भी बीजेपी की टिकट नहीं मिली थी, उन्हें चाबी निशान से लड़े जीते, विनोद अग्रवाल जीते। तो ये भी जीते, ये घटना हो सकती है। हो गए। चलो बहुत अच्छी खबर दी इनने, बहुत बढ़िया खबर है ये वाली, है ना। आइए ना, कुछ बोलना चाहते हैं तो ऐसे खड़े हो जाओ। हम जानने आए थे कि जो 17 तारीख को चुनाव है, अब मेरे ख्याल से बस 18-20 दिन बचे हैं, तो क्या होगा?
कि कौन जीत सकता है? ना हाँ जी, हर दल में दलदली और रमेश भट्टरी निर्दली। रमेश भट्टरी डंकी की चोट में चुनाव जीत के आया। बिल्कुल हवा तो चल रही है। हवा नहीं, हवा चल गई है, जीत के आ गया, जीतेगा। बिल्कुल, अभी वही चर्चा हो रही थी हमारी कि गोंदिया से ऐसा ही हुआ था, जो चाबी निशान से खड़ा हुआ, बकरी छाप में भी जीते थे ना उस बार, बकरी छाप में। बिल्कुल, तो वही घटना यहाँ पे दोहराई जाएगी। सो गए गाड़ा फान के जीते। जनता पूरी भट्टेरी जी के साथ है। बस भट्टरी, रमेश भट्टरी लेकिन इतिहास है, बाकी सब बकवास 10 है। साल से हिना कांवरे के इतने अच्छे काम है, अरे वो कैसे कुछ भी हारेंगे? सब ऐसा कुछ है, कोई 10 साल में कुछ भी काम नहीं किए ना, काम लाई है उसने, क्योंकि उस उपाध्यक्ष थी और मंत्री बनी, विदेश गई, विदेश से घर कंपनी लाके बैठा ली। अरे विदेश जाना जम सकता है, लेकिन यहाँ विपक्ष वाले काम रोकते बोलते थे। शिवराज जी काम रोकते थे क्या उनके? नहीं, शिवराज जी काम नहीं, उसके 5 विधायक निधि वालों क्या काम करेगा? थोड़ा मोड़ा आता है, वो अपना नाली उली और सभा में जमा मन देते हैं विधायक लोग। ये सब केंद्र सरकार का पैसे है रोड का। चलो ये चीज सब जानते हैं, तो मैं एक चीज आपसे क्लियर करूंगा। हिना कांवरे जी ने एक आरोप लगाया था भट्टेरी जी के ऊपर में, ये जो सीएम राइस स्कूल करके खुला गया था, तो उसमें हिना कांवरे जी ने बोला है कि जो भट्टेरी जी, रमेश भट्टेरी जी, इनकी मानसिकता सरपंच जैसे बन गई है। मानसिकता हिना कांवरे के सरपंच जैसे, रमेश भट्टरी का नहीं है। और इतना बड़ा स्कूल डंके की चोट में लाया है उसने, सीएम राइस को छोटा। गौरी शंकर बिसेन को भी यही शब्द बोला गया, क्योंकि उनने जो लेंडेजरी स्कूल लेके गए, भट्टेरी जी ने गांव में ला लिए। भैया कहीं भी गए, स्कूल गए, बच्चे तो पढ़ रहे हैं, वो जानवर पढ़ रहे हैं। स्कूल लांजी का था ना, लांजी का था। जगह भी होना चाहिए। इतना काम है कि यहाँ सीएम भी बनने का हकदार बोलेगा और रखता है, इसलिए सीएम राइट लाया गया है। ऐसा नहीं कि बोलेगा हमें सीएम राइट स्कूल आ गया तो यहाँ के बच्चे पढ़ना नहीं चाहिए, लांजी जाना चाहिए। सेंटर है, बोलेगा सेंटर है, और मौका आएगा तो सीएम बोलेगा कभी न कभी बनेगा। ऐसा है, हम बना के रहेंगे। अभी जैसे फार्म भरने का चल रहा है, 30 तारीख तक है, तो अभी भट्टेरी जी ने क्लियर नहीं किया है। भट्टेरी जी क्लियर नहीं किया, जनता क्लियर कर दी है। अच्छा, जनता ने बिल्कुल जनता क्लियर कर दिया, रमेश भट्टरी विधायक बन के भोपाल जाएगा। जी। ऐसा है। चलो, बहुत बढ़िया खबर है एकदम ये। और ये न्यूज को हम 60 में खत्म करते हैं। हमको न्यूज बनाने में यहाँ का मजा आएगा 2 तारीख के बाद में। और आज जनता का, यहीं का नहीं, आजू बाजू के क्षेत्र की भी जनता की हमने सुने हैं कि भट्टेरी जी के पक्ष में हर गांव से लोग खड़े हो रहे हैं, और उनको टिकट नहीं मिलने का बहुत दुख जताया जनता ने, और बहुत ही लोगों के कामों में दौड़े करके लोगों का ही कहना है। तो इस बार जनता भी एक तरफा बात कर रही कि वो चाहती कि भट्टेरी जी इस बार यहाँ से चुनाव जीते। अब बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो फिर भी निर्दलीय के रूप में भी उनको जनता साथ देने के लिए तैयार है। ग्रामीण क्षमता न्यूज से मैं दीपक कुतेकर, नमस्कार दोस्तों।